कुछ मेंबर मेरे साथ वेज पुलाव बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। तैयारी तो क्या ही कराएंगे, लेकिन इनका मेन टारगेट है सोयाबीन की बरी है। और इस लौंडे का नाम है ठेकेदार और इसकी मम्मी का नाम है रोल। और मेरे बरिये धोते पिल्लू गैंग बोली थोड़ी बहुत तो ही चेक करा दो। तो कचर कचर की आवाज सुनने के बाद अब टाइम है लाल पीली दालें निकालने का। और जैसे ही एक प्लेट में दोनों दालें निकाल के मैं पिल्लू गैंग के पास पहुंचा, देखा तो चिंटी के सैंपल भगोने के अंदर टहल रहे थे। तो जेसीबी से पिल्ले निकाल के भगोने में दालें डाली गई। और जैसे ही धुलाई चालू हुई तभी चिंटी का बेटा बोला भैया इसमें हल्दी तो डाल दो। वहीं दोस्तों पिल्लू भाई के शेल्टर पे भी सिलेंडर का अकाल पड़ा हुआ है, इसलिए आजकल चूल्हे पे ही सीन खींचा जा रहा है। वहीं कॉटेज के अंदर अपनी डार्लिंग सीएनजी लेटी थी, लेकिन अब सफाई होनी है इसलिए इन्हें उठना होगा। तो फटाफट अपने बिस्तर के गद्दे कंबल झाड़े गए। वहीं साइड में लेटे बारूद भाई भी समझ गए इस बिस्तर की बारी है। और झाड़ू लगते ही तो बाकी मेंबर भी समझ गए कि अब तो निकलना ही होगा। तो पलंग साइड करके झाड़ू का सिलसिला आगे बढ़ा ही था कि तभी पिच्चू भाई मेरे पास आए और बोले भैया रोज अकेले झाड़ू लगाते हो, आज आप मुझे गोदी में लो और मैं भी आपके साथ झाड़ू लगाऊंगा। तो हम और पिच्चू भाई झाड़ू लगा रहे थे और बाहर चिंटी दीदी अपना दूध बांट रही थी। और बाहर हमारे ठेकेदार की सिक्योरिटी में वेज पुलाव बनना था। वहीं मेरे बर्तन उठाते गैंग समझ जाता है कि अब कुछ तूफानी होने वाला है। फिलहाल 3 किलो दूध पिला के पिल्ले ठंडे करे जाएंगे। और दूध में बर्तन डलते ही सारे पिल्लों में अलग ही बेचैनी हो जाती है। और सब मेरे पीछे पीछे ऐसे चलते हैं जैसे इलेक्शन में भीड़ चलती है। प्योर दूध पी के पिल्लों का पेट न चल जाए इसलिए थोड़ा पानी भी डाला जाता है। और अब बारी है सारे पिल्लों को हाईजैक करने की। तो ढूंढ ढूंढ के और चुन चुन के सारे पिल्ले कॉटेज के अंदर भेजे गए, कुछ प्यार मोहब्बत से और बाकियों को जबरदस्ती धक्का देके अंदर करा गया। क्योंकि अगर बाहर पिलाऊंगा तो इनसे पहले इनके चाचा ताऊ सब दूध पी जाएंगे। तो पिल्लों की कॉटेज के अंदर गैदरिंग करके दवा की कॉकटेल चली। तभी खुशखबरी मिली कि कृष्णा भाई की छाती पे गोमाता ने सींग मार दिया है। तो बिना किसी देरी के पिल्लू भाई के शेल्टर से सीधे एम्स में रेफर करा गया, जहां तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए बुरी खबर मिली कि एक भी पसली टूटी नहीं है। लेकिन फिर भी 500 रुपए की दवाई लेके कृष्णा भाई ने चैन की सांस ली। और फिर 2 गिलास गन्ने का जूस पी के हम पहुंचे सीधे शेल्टर, जहां सबसे पहले बजरंगी जी को केला खिलाया गया और नीचे खड़े करीब देखते रह गए। वहीं पिल्लू गैंग इतनी अच्छी दोस्तों, खाना लेट होने पे कोई भी गाली नहीं बकता, क्योंकि इन्हें पता भैया और मामू पूरे दिन मेहनत करते हैं तो थोड़ा बहुत लेट तो चलता है। फिर पाइप जोड़ के समरसेबल ऑन कराया गया क्योंकि अब भरा जाएगा पानी। एक गोमाता अंदर रह गई थी तो इन्हें भी ओपन एरिया में फ्री करा गया। इधर गैंग के लिए वेज पुलाव बन चुका था, लेकिन उससे पहले भी एक जरूरी काम निपटाना है। तो पिल्लू भाई के गोदाम में से मिक्सी निकाल के उसमें दही डाला गया। वहीं मटके वाला मिलावटी दही खाने का आज पिल्लू गैंग का आखिरी दिन है। और दोस्तों मोहब्बत कैसे ना हो जब सुबह शाम ऐसी शक्लें देखने को मिले। वहीं बजरंगी भाई अंदर से सोच रहे थे कि इस बाल्टी में कूद जाऊं। और 5-6 पिल्ले मेरे साथ तैनात थे क्योंकि इनका वेज पुलाव ठंडा करना है। जब तक ये ठंडा होगा तब तक मैंने सोचा गैंग के बर्तन ही धो लूं और साफ सुथरे बर्तन सजा के अब चलेगा हमारी पिल्लू गैंग का भंडारा। और उन लोगों के लिए हमारी पिल्लू गैंग एक एग्जांपल है जो कहते हैं कि कुत्ते सिर्फ नॉन वेज पे पलते हैं। वहीं मेरा और मामू का मानना है कि बेचारे मुर्गे को मारकर इन कुत्तों का पेट भरना कहीं की इंसानियत नहीं है। और हमने इन्हें बचपन से ही वेज और हेल्दी खाना खिलाया है, इसलिए आज हमारा कोई भी बच्चा नॉन वेज की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। एक बैच तो पिल्लू गैंग ने खा लिया और फाइनली अब दूसरा बैच भी बन चुका है। वहीं आपसे भी दोस्तों हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारी वीडियो को 10-20 लोगों के साथ शेयर जरूर किया कीजिए, क्योंकि हमारा एम इन्हें सड़क से उठा के इनका ट्रीटमेंट दिखा के आप लोगों से डोनेशन लेना नहीं है, बल्कि जिस वजह से सड़कों पर इनकी हालत हो जाती है उसकी रूट कॉज तक पहुंचकर इनका जीवन सही करना है, जिससे कोई भी बेजुबान ऐसी नौबत तक ही न पहुंचे जिसे शेल्टर पहुंचाना पड़े। लेकिन हम किसी करोड़पति की औलाद तो है नहीं और पहले ही मामू का शेल्टर का बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रेशर है, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो को शेयर करके, हमारे पेज को फॉलो करके, लाइक करके, कमेंट करके हमारी मदद करें, जिससे ट्रैवल एंड टेस्ट और पिल्लू परमार्थ से वाले इतना ज्यादा मजबूत हो जाए कि कल को कोई भी कदम उठाने से पहले हमें सोचना न पड़े। तो होप आप लोग हमारी इंटेंशन समझेंगे और हमें सपोर्ट करेंगे। बोलो हर हर महादेव।